बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आइसोमेरिज्म से ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस की हमने बात की थी और इजेड नोमेनक्लेचर थोड़ा हम देख लेंगे कि सिस और ट्रांस में फ़र्क क्या है, सिस ट्रांस क्या है और इजेड में और इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि किसी कंपाउंड को अगर हम देखें तो हम ये बता सकें कि ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप सिस और ट्रांस को भी, और फिर हम इजेड की तरफ आते हैं। ठीक है ना। तो हमने बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास क्या है, टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जो कि आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होता था। ठीक है ना, विच अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है ना, इसको हमने डेल में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें आपके पास आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं किस वजह से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से। तो स्पेशली हमने कहा था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पर होती है, अल्कीन्स में होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। फिर इसी तरह से आपके पास साइक्लो अल्केन्स के अंदर हमने देखा था। ठीक है ना, तो बहुत सारे कंपाउंड्स थे जिनके लिए हमने कुछ कंडीशंस भी पढ़े थे कि वो डबल बॉन्ड जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करे, दो सब्स्टिट्यूएंट उसमें डिफरेंट हो, एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हो, और एरियल डिस्टेंस इनमें डिफरेंस हो, तो वो क्या शो करते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे। तो एक एग्जांपल ले देते हैं सिस और ट्रांस की, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इजेड को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किसकी एग्जांपल लेंगे, सिस और ट्रांस की एग्जांपल लेते हैं कि भाई सिस और ट्रांस हम कब बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, ये आपके पास है ए और ये आपके पास है बी। इसी तरह से बच्चों आपके पास ये ए है और ये आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, ये हमने एक जनरल एग्जांपल ले लिया। अब सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखें तो क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, मतलब रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसमें है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई ये कर रहा है। इसके बाद अगर आप लोग देखें जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसमें देखें ये वाला दो ग्रुप, ठीक है ना, और ये वाले दो ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, ये ग्रुप भी आपके पास क्या है, दोनों डिफरेंट है। मतलब दूसरा कंडीशन क्या था आपके पास कि वो जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है या रिस्ट्रिक्टेड एटम है, इसके साथ जो अटैच ग्रुप है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। बेशक ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, ये बात भी ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एरियल डिस्टेंस भी डिफरेंट हो। ठीक है ना, एरियल डिस्टेंस ये भी डिफरेंट हो। तो क्या एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये आपके पास क्या डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड के एक साइड पर ये दोनों ग्रुप आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिस है। इधर भी दोनों ग्रुप आपके पास सेम है, सिस है। मतलब डबल बॉन्ड के एक प्लेन में भी सेम ग्रुप है, डबल बॉन्ड के दूसरे प्लेन में भी क्या है, सेम ग्रुप है। तो इसका मतलब ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो जब सेम ग्रुप एक साइड पर होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे डबल बॉन्ड के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। तो दिस इज सिस फॉर्म। इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा फिर, तो ट्रांसफॉर्म इसका ये होगा, जैसे आपके पास सी डबल बॉन्ड सी है, अब मैं यहां पर पोजीशन को चेंज कर देता हूं, बी को इधर लिख लेता हूं, ए को इधर लिख लेता हूं, यहां पर ए भी उसी तरह से है, ए और आपके पास बी।
देखो बच्चों सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसमें रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें सबस्टेंस डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर एरियल डिस्टेंस क्या था, लेट सपोज कि L1 था, इधर आपके पास एरियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ए और ए के दरमियान में हमने देखना है, सेम ग्रुप के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम एरियल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इधर एरियल डिस्टेंस L2 है, इधर एरियल डिस्टेंस L1 है, तो यहां पर आपके पास याद रखना बच्चों L1 और आपके पास L2 ये आपस में बराबर नहीं होते, तो जब L1 और L2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो एरियल डिस्टेंस इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो जो सिमिलर ग्रुप है ये और ये आपस में अपोजिट साइड पर है, ये और ये आपस में अपोजिट साइड पर है, तो अपोजिट के लिए हम यूज करते हैं ट्रांस को, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। यहां पर आपके पास क्या थे, सिमिलर ग्रुप सेम साइड पर थे, तो इसको हमने सिस फॉर्म बोला, इसको हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्म बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी डबल बॉन्ड के एक साइड पर अगर आपके पास सेम ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, और अगर आपके पास अपोजिट साइड पर हो सिमिलर ग्रुप तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। इसी तरह से बच्चों एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी, और ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये आपके पास क्या है, ए है, और ये आपके पास सी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये भी ए है और ये भी आपके पास ए है, तो दोनों सेम ग्रुप आपके पास डबल बॉन्ड के एक साइड पर है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिस बोल सकते हैं, तो दिस इज सिस फॉर्म। जरूरी नहीं है कि ये दोनों ग्रुप भी सेम हो, कम से कम आपके पास एक ग्रुप क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है सिस और ट्रांस के लिए। तो इसी तरह से अगर इसका ट्रांसफॉर्म बना लूं तो ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर आपके पास क्या है, ए बी है, तो मैं क्या करता हूं, बी को इधर लिखता हूं, ए को इधर ले आता हूं, यहां पर आपके पास ए इधर है और आपके पास सी इधर है। अब देखो यहां पर सेम ग्रुप किधर चले गए, अपोजिट साइड पर चले गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड के सेम साइड पर एक ग्रुप सेम ग्रुप हो तो उसको हम सिस बोलेंगे। ये दोनों भी सेम हो सकते हैं, ये दोनों भी सेम हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास एक ग्रुप सेम होना जरूरी है। लेकिन अब यहां पर देखो ए बी सी ए, मतलब तीन ग्रुप तो आपके पास डिफरेंट है, पर ये दो आपस में क्या है, सिमिलर है, तो कम से कम एक ग्रुप आपके पास क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तब जाके इसको हम सिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वो एग्जांपल क्या है आपके पास, अब देखो बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर मैं लिख लेता हूं ए, इधर मैं लिख लेता हूं बी, इधर मैं लिख लेता हूं सी, और इधर मैं लिख लेता हूं डी, ठीक है ना। अब अगर गौर से देखें तो ये चारों ग्रुप आपके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। ए इज नॉट इज इक्वल टू, बी इज नॉट इज इक्वल टू, सी इज नॉट इज इक्वल टू डी, ये सारे ग्रुप आपके पास डिफरेंट है। तो हमने तो पहले ये कहा था कि आपके पास डबल बॉन्ड के एक साइड पर अगर सेम ग्रुप है तो सिस बोलेंगे, तो ये सिस फॉर्म आ गया। फिर इसका अपोजिट पे हमने ट्रांस बोला, लेकिन यहां पर भी तो सेम ग्रुप एक साइड पर था, इसको भी हम सिस बोल सकते थे, बेशक ये दोनों ग्रुप डिफरेंट थे, पर इसकी वजह से हम इसको सिस बोलते थे। इधर भी आपके पास इन दोनों की वजह से हमने इसको ट्रांस बोला था, लेकिन यहां पर तो ये और ये डिफरेंट है, फिर ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, मतलब डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, पर क्या इसको हम सिस या ट्रांस बोल सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका मैं दूसरा फॉर्म बना रहा हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर मैं लिख लेता हूं बी, इधर मैं लिख लेता हूं ए, इधर मैं लिख लेता हूं सी, इधर मैं लिख लेता हूं डी, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो ये सारे ग्रुप डिफरेंट है, क्या हम इसको सिस ट्रांस बोल सकते हैं, ये तो सारे ग्रुप ही डिफरेंट है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो आपके पास सिस और ट्रांस है ना, सिस एंड ट्रांस फॉर्म आर नॉट वैलिड इन दिस केस। ठीक है बच्चों, इस केस में सिस और ट्रांस वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पर सिमिलर ग्रुप ही नहीं है, तो हम कैसे इसको सिस बोल सकते हैं, यहां पर सिमिलर ग्रुप है ही नहीं अपोजिट साइड पर, हम इसको कैसे ट्रांस बोल सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, जब आपके पास ऐसा केस आ जाए तो वहां पर सिस और ट्रांस का जो कंसेप्ट है ये फेल हो जाता है।
सिस और ट्रांस यहां पर फेल हो जाएगा। तो जब सिस और ट्रांस फेल हो जाता है तो बच्चों इसको रिप्लेस करते हैं, इस फेलियर को दूर करने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, ईजेड सिस्टम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ईजेड सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है ना, ये आपके पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, पर चूंकि सिस और ट्रांस हम इसको नहीं बोल सकते, तो जब सिस और ट्रांस इसको नहीं बोल सकते तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे ईजेड सिस्टम। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ईजेड। तो बच्चों ईजेड क्या है, इसको हम किस बुनियाद पे नाम देते हैं इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास हम ईजेड सिस्टम के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, CIP रूल्स बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उस रूल को हम फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम ईजेड नोमेनक्लेचर या ईजेड नाम दे देंगे इनको हम। अब ये आपके पास C जो है वो आपके पास कान और I एंगोल्ड और आपके पास P है प्रिलाग। बच्चों कान, इंगोल्ड, प्रिलाग ये 3 साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, सेट ऑफ रूल्स दिए कि जब आपके पास सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर फेल हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, ईजेड यूज करते हैं। तो ईजेड के लिए इन्होंने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स दिए और उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ईजेड सिस्टम को यूज करते हैं, मतलब ईजेड सिस्टम हम अप्लाई करते हैं। अब यहां पर ये तीनों साइंटिस्ट हैं आपके पास जिन्होंने क्या किया, सेट ऑफ रूल्स दिए। वो क्या है आपके पास, अब इनके मुताबिक ई का मतलब होता है एंड गिगन और फिर अब इसका मतलब होता है अपोजिट। ठीक है ना, ये एनालॉग है ट्रांस का। इसी तरह जेड जो है वो आपके पास क्या है, जुजामिन से निकला है और इसका मतलब होता है सेम। जुजामिन का मतलब होता है सेम, ये दोनों जर्मन वर्ड है आपके पास। इसका मतलब है अपोजिट और जेड का मतलब है जुजामिन, इसका मतलब क्या है, सेम है। ठीक है ना, अब ये किस बुनियाद पर सेम है या डिफरेंट है। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जब हम CIP रूल की बात करते हैं या ईजेड नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप की हम बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप या एटम्स की हम बात करेंगे। जो ग्रुप या एटम सीनियर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब क्या है, कैसे देंगे, हम आगे देखेंगे। जबकि हमने सिस ट्रांस में हमने सिमिलरिटीज की बात की थी, सिस और ट्रांस में हमने क्या बात की थी, हमने सिमिलरिटीज की बुनियाद पे नाम दी थी। ठीक है ना, हमने क्या किया था, सिस और ट्रांस को कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर हो तो हम सिस बोलते थे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर हो तो हम ट्रांस बोलते थे। तो मतलब यहां पर बेस हमारे पास क्या था, सिस और ट्रांस के लिए सिमिलरिटी ऑफ द ग्रुप। लेकिन यहां पर सिमिलरिटी नहीं, यहां पर सिमिलरिटी है कि जो ग्रुप ज्यादा सीनियर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब किस बुनियाद पे हम प्रायोरिटी देंगे, इसके लिए हम कुछ रूल्स हैं, उस रूल को पहले पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले रूल आपके पास क्या है कि आपके पास नंबर 1, वो ग्रुप या वो एटम जो रिस्ट्रिक्टेड एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर उसका एटॉमिक नंबर हाई है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मतलब हम सिंपली ये बोलेंगे हाई एटॉमिक नंबर अगर इसका है तो वो आपके पास क्या होगा, गिवन द प्रायोरिटी। ठीक है ना, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर साथ साथ एग्जांपल भी लिख लेता हूं कि C डबल बॉन्ड C, ये आपके पास Br है और ये आपके पास I है, ये आपके पास Cl है और ये आपके पास F है। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई कंपाउंड है। अब सबसे पहले देखें क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है, क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो बिल्कुल ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अगर इनको हम चेंज करेंगे तो एरियल डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसका दूसरा फॉर्म बना लेंगे तो आपके पास C डबल बॉन्ड C
ये आपके पास I और ये आपके पास Br, इसी तरह से फिर ये Cl और ये आपके पास क्या है F है, ठीक है ना। ये दो फॉर्म मैंने इसके बना लिए। देखो बच्चों इसको हम सिस नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ग्रुप है ही नहीं है, इसको भी हम सिस नहीं बोल सकते, सिमिलर ग्रुप है ही नहीं है। तो मैंने कहा था इसको सिमिलरिटी की बुनियाद पर नाम देंगे, और सिमिलरिटी में पहला रूल क्या है कि हाई एटॉमिक नंबर शुड बी गिवन द पेरियोडिटी। अब देखो दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, जहां से ये आइसोमर एराइज होता है। अब यहां पर देखो इन दोनों की कंपैरिजन करो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो बच्चों याद रखिएगा आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज्यादा है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो इसको हम प्योरिटी देंगे 1, नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग करेंगे, इसको नंबर 1 मिलेगा, प्योरिटी मिलेगी। क्यों पहले इसको नंबर 1 क्यों देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और ये आपके पास नंबर 2 पे आएगा। फिर इसी तरह से इन दोनों की कंपैरिजन करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको प्योरिटी मिलेगी और ये आपके पास सेकंड नंबर पे आएगा। मतलब इन दोनों की कंपैरिजन, इन दोनों की कंपैरिजन, इन दोनों में हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप ये आयोडीन है, इन दोनों में हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप आपके पास क्लोरीन है। अब यहां पर हम इसका क्या बोलेंगे, अगर आपके पास हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पर आए, अब देखो ये भी हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप है, ये भी हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप है, अगर दो हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पर आए तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई फॉर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ई फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, आपके पास ई फॉर्म है, क्योंकि दोनों हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप 1 और 1 अपोजिट साइड पर है। यहां पर सिमिलरिटी की बात नहीं है, सिमिलरिटी की बात है कि दो सीनियर ग्रुप आपके पास अपोजिट साइड पे चले गए, तो इसको हम बोलेंगे ई फॉर्म, और ई का मतलब होता है अपोजिट, तो ये दोनों ग्रुप अपोजिट पे हैं, इस वजह से इसको हम ई बोलेंगे, सिस ट्रांस हम इसको नहीं बोल सकते। फिर इसी तरह से यहां पर देखो इन दोनों में हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप कौन सा है, लिहाजा आयोडीन हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप है, नंबर 1 इसको मिलेगा, आयोडीन आएगा सेकंड नंबर पे। फिर इसी तरह से इन दोनों में हाईएस्ट प्योरिटी ग्रुप कौन है, ये है, और आपके पास ये क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा। यहां पर देखो हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप क्या है, सेम साइड पर है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप सेम साइड पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे। जेड का मतलब जुजामिन, और जुजामिन बोलते हैं सेम को, सेम साइड पर। तो हाईएस्ट प्योरिटी वाले ग्रुप दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, मतलब 1 1 वाले सेम साइड पे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे। तो बच्चों जहां पर आपके पास सिस ट्रांस फेल हुआ था उसके लिए हमने क्या यूज किया, उसके लिए हमने क्या यूज किया, इजेड यूज किया। तो इजेड में पहला रूल क्या है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गिवन शुड बी गिवन प्योरिटी। तो जैसे मैंने यहां पर आपके सामने एग्जांपल लिया और इसको हम प्योरिटी देंगे, ठीक है ना, ये पहला रूल आ गया। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अब अगर देखा जाए आइसोटोप्स को, तो इन केस ऑफ आइसोटोप, भाई आइसोटोप्स को अगर आप लोग देखें तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, फिर क्या करें, फिर किसको सीनियर माने। तो इन केस ऑफ आइसोटोप्स उनका एटॉमिक नंबर तो चूंकि सेम होता है, द आइसोटोप with high atomic mass should be given priority, ठीक है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी हम इस केस में किसको देंगे, वो उस आइसोटोप को देंगे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप में सेम होता है। फिर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तो डिसाइड नहीं हो पाएगा, हम किस बुनियाद पर डिसाइड करेंगे, फिर उसको हम इसको एटॉमिक मास की बुनियाद पर डिसाइड करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल आपके पास C डबल बॉन्ड C है, इधर आपके पास हाइड्रोजन है, इधर आपके पास ड्यूटेरियम है, इधर आपके पास फ्लोरीन है, इधर आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो बच्चों डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, ठीक है ना। अब देखो ये दो डिफरेंट ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, आइसोटोप की केस में भी होगा, याद रखिएगा, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है ना। अब क्या करें, सिस और ट्रांस तो बोल नहीं सकते, डिफरेंट ग्रुप है, सिस ट्रांस बोल नहीं सकते, डिफरेंट ग्रुप है, कोई भी ग्रुप सिमिलर नहीं है, इसका मतलब सिस ट्रांस तो काम यहां पर नहीं करेगा, तो फिर यहां पर कौन काम करेगा, इजेड काम करेगा। तो इजेड के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी यूज करते हैं, और सिमिलरिटी किस बुनियाद पे दी जाती है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब फेल हो जाए किस बुनियाद पे दी जाती है, एटॉमिक मास की बुनियाद पे दी जाती है। किस बुनियाद पे दी जाती है, एटॉमिक मास की बुनियाद पर। तो देखो बच्चों प्रोटियम और ड्यूटेरियम में किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, डी का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो नंबर 1 इसको मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा। फिर इन दोनों में अगर आप लोग देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है,
जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं ये किस साइड पर हैं? सेम साइड पर हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहां पर है? सेम साइड पर है। तो सेम के लिए हम क्या यूज करते हैं? जेड, जुजामेन। जुजामेन का मतलब सेम साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास जेड फॉर्म। मैं सिंपल लिख लेता हूं, बाकी आप लोग नाम दे सकते हो। जेड को शुरू में लगाया जाता है, बाकी नोमेनक्लेचर तो वही होगा आपके पास। तो इसका दूसरा फॉर्म कौन सा बन जाएगा आपके पास? ट्रांस फॉर्म क्या बन जाएगा? तो जो ट्रांस फॉर्म आपके पास बन जाएगा इसका सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर मैं इसको इधर लेके जाता हूं डी को, और हाइड्रोजन को इधर लिख लेता हूं। इधर आपके पास एफ है, इधर आपके पास सी है। तो बच्चों आपके पास इन दोनों में सीनियर ग्रुप कौन है? ड्यूटेरियम है, ये आपके पास सेकंड नंबर पे आएगा। इन दोनों में सीनियर ग्रुप कौन है? आयोडीन है, तो फ्लोरीन सेकंड नंबर पे चला जाएगा। अब इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो सीनियर ग्रुप है ये अपोजिट साइड पर चले गए हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास अपोजिट के लिए हम ई यूज करते हैं, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म आ जाएगा? इसका ई फॉर्म आ जाएगा। तो बच्चों जहां पर आपके पास सिस ट्रांस फेल हो चुका है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इजेड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अक्सर लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, पर इसको हम सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हैं। तो हर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस नहीं कहा जा सकता है। सिस ट्रांस सिर्फ हम उस केस में कहेंगे कि जब आपके पास कम से कम एक ग्रुप सिमिलर हो, तब जाके हम उसको क्या बोल सकते हैं? सिस बोल सकते हैं। अदरवाइज हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? इजेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। और इजेड नोमेनक्लेचर के लिए हम रूल यूज करते हैं, सीआईपी रूल यूज करते हैं। ये आपके पास दूसरा रूल आ गया। अब इसके अलावा हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, कि अगर आपके पास पहले दो एटम्स अगर सेम आ जाए, पहले दो एटम अगर आपके पास सेम आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, इधर मैं लगा देता हूं CH3, CH3, ये CH2 होगा। इधर मैं लगा देता हूं CH3, ठीक है। इधर मैं लगा देता हूं Cl, इधर मैं लगा देता हूं Br। कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब देखो बच्चों डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है ना। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से शो करेगा। सिस तो हम इसको बोल नहीं सकते, ट्रांस भी हम इसको बोल नहीं सकते, सिमिलर ग्रुप तो कोई नहीं है, फिर क्या करें? फिर हमें ये देखना पड़ेगा